अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मुबशर में। तो आज हमारी कोरोड्रा की क्लास नंबर जो है वो 8 है, जिसके अंदर हम सीखेंगे ऑर्डर्स के बारे में। ठीक है, ऑर्डर्स के बारे में जो हम सीखेंगे उसके अंदर लेयर्स के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। ठीक है, ऑर्डर्स के अंदर और भी कुछ ऑप्शन है, हम बेसिकली पढ़ेंगे लेयर्स के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल स्किल्स को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ मैंने बेसिक टू एडवांस वीडियो एडिटिंग की क्लासेस दी हैं, तो जो सीखना चाहता है वो इसे भी सब्सक्राइब कर दे। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल मुबशर को भी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। तो इस वक्त आ चुके हैं हम अपने कोरोड्रा 2021 पर। तो यहाँ पर सिंपली मैंने एक साइज जो है वो पहले से ऐड किया हुआ है। ठीक है, लॉक लगा के रखा हुआ है नॉर्मली। तो सिंपली सबसे पहले हमने यहाँ क्या करना है, इस चीज को समझने के लिए आपने यहाँ पर कोई भी शेप्स बनाने। ठीक है, मैंने यहाँ पर 4 शेप्स जो है वो बना लेता हूँ। ठीक है, सिंपली मैं इसके अंदर कलर कर रहा हूँ और मैं इन्हें ही कॉपी करता जाऊंगा। कॉपी इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारी पिछली क्लास भी जो है वो रिपीट हो जाए। वैसे आप इसके ऊपर नए भी बना सकते हैं। तो कलर्स इनके सारों के चेंज कर लें। ठीक है, अलग अलग कलर कर दे ताकि आपको समझ आती रहे जो हम काम करने जा रहे हैं। ठीक है, मैंने कलर्स इनके चेंज कर दिए हैं। सिंपली हमने समझना है ऑर्डर्स के बारे में। ऑर्डर्स बेसिकली यूज क्यों होता है, यूज किया क्यों जाता है, अभी आपको समझ आ जाएगी। शॉर्टकट भी बताऊंगा और मैन्युअली भी किस तरह ऑपरेट करना है उसके बारे में बता दूंगा आपको। सबसे पहले आ जाता है यहाँ पर अगर आप राइट क्लिक करें, आप इसमें से किसी भी बॉक्स पर, बेशक आप दो पर भी सेलेक्ट कर इस पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं ऑर्डर्स का ऑप्शन आपके पास आ रहा है। ऑर्डर्स के ऑप्शन के अंदर जो हमने ऑप्शंस पढ़ने हैं वो है फ्रंट टू फ्रंट ऑफ लेयर। ठीक है, टू बैक ऑफ लेयर एंड फॉरवर्ड वन एंड बैक वन। ठीक है, फॉरवर्ड वन, बैक वन और फॉरवर्ड फ्रंट और फॉरवर्ड बैक लेयर। ठीक है, तो हमने ये पढ़ना है। सिंपली इसकी शॉर्टकट की साथ लिखी है, मैं आपको नॉर्मली बता दूंगा। अब सिंपली आपने सबसे पहले समझना है कि ये चीज क्या है। ये काम ये करता है कि जिस तरह आपने एक मिसाल ये कपड़ा डिजाइन आपका बनाया है, आप चाह रही हैं कि मेरी जो ऑरेंज कलर वाली बॉक्स है ना वो मेरे रेड के ऊपर आ जाए। ठीक है, मेरे रेड वाले बॉक्स के ऊपर आ जाए, यानी कि ये इस वक्त इसके पीछे है। तो मैं चाह रहा हूँ ये उसके आगे आ जाए, रेड वाला पीछे चल जाए और ऑरेंज वाला आगे आ जाए। आपने सिंपली राइट क्लिक करना है, ऑर्डर्स में चले जाना है, सॉरी ऑर्डर्स में चले जाना है और यहाँ पर इसे कर देना है फॉरवर्ड वन। ठीक है, जिस तरह आप फॉरवर्ड वन पर करेंगे, कंट्रोल पेज डाउन की शॉर्टकट की है, आप शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, वो आगे चल के करेंगे, लेकिन अभी मैं यहाँ से पहले आपको समझा दूं। ठीक है, आपने सिंपली क्या करना है, इस पे क्लिक कर देना है। जिस तरह क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि आपके रेड के आगे आ चुका है। इसी तरह अगर आप इसको पर्पल से भी आगे लाना चाहते हैं तो सिंपली राइट क्लिक करेंगे, इसको फॉरवर्ड करते जाएंगे वन के ऊपर, फॉरवर्ड करते जाएंगे तो ये देखिए पर्पल के भी ऊपर चले गया। अब इसी तरह अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं यार ये जो रेड वाला पीछे गया है ना ये भी आगे आ जाए, तो इसको आगे लाने के लिए, इन दोनों से ऊपर लाने के लिए, ठीक है, सिंपली आप फिर राइट क्लिक करेंगे। आप क्या करेंगे, इसको बिल्कुल फॉरवर्ड वन करते जाएंगे। ठीक है, एक बारी करेंगे ये एक स्टेप आगे आ जाएगा। इसी तरह आप दोबारा करेंगे। ठीक है, फॉरवर्ड वन का मतलब ये कि ये एक एक स्टेप यानी एक एक लेयर जो है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड होता जाएगा। इसी तरह मैं फिर करूंगा तो ये देख सकते हैं पहले ऑरेंज से आगे आया, उसके बाद पर्पल से भी ये आगे आ गया। अब फॉरवर्ड वन का और बैक वन का क्या मतलब है, इसके बारे में भी आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। दूसरी शॉर्टकट की वो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। इसका बेसिकली पर्पस ये होता है कि वन बैक वन और फॉरवर्ड वन का मतलब ये होता है कि ये इस वक्त बेसिकली आपकी एक एग्जांपल के तौर पर 4 लेयर्स बनी हुई है। ठीक है, ये एक लेयर है, ये 2 लेयर, ये 3 लेयर है, ये चौथी लेयर है। ये लेयर्स है। जब आप कंट्रोल पेज डाउन करेंगे या फिर आप यहाँ से राइट क्लिक करके ऑर्डर्स वन पर चले जाएंगे, फॉरवर्ड वन कर देते हैं, तो इसका मतलब वन का मतलब है कि ये आपकी एक लेयर यानी एक स्टेप आगे आ जाएगा। जिस तरह वन फॉरवर्ड वन किया मैंने, तो ये एक स्टेप जो है वो आगे आ जाएगा, फॉरवर्ड वन, पेज वन। देख सकते हैं ऑरेंज पीछे चले गया और ब्लू आगे आ गया। इसी तरह मैं रेड से भी आगे इसको लाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, सिंपली राइट क्लिक करूंगा और यहां से कर दूंगा फॉरवर्ड वन। जिस तरह फॉरवर्ड वन करूंगा ये रेड से भी आगे आ गया। अब मैंने इसे फॉरवर्ड बैक करना है, या फिर मैं चाह रहा हूं कि हाँ अब मैं बल्कि करता हूं फॉरवर्ड बैक।
ठीक है। यहाँ फिर मैं चाहता हूँ ये यार ये जो रेड वाला है ना ये ऑरेंज और पर्पल के पीछे चले जाए, दोनों के पीछे चले जाए। तो सिंपली मैं राइट क्लिक करूंगा, ऑर्डर्स में चले जाऊंगा और बैक वन करूंगा। वन करूंगा तो अभी सिर्फ ऑरेंज के पीछे जाएगा। इसी तरह मैं दोबारा इस पर जाकर बैक वन पे क्लिक करूंगा तो ये पर्पल के भी पीछे चले जाएगा। अब इसको सिंपली जुबान में अगर समझना है तो आपके पास ये 4 लेयर्स हैं, ठीक है। सिंपली आप पहले अब मैं शॉर्टकट कीज पे भी आ रहा हूँ, तो सिंपली आप चाह रहे हैं कि वन बाय वन शेप्स में आगे आ जाए। अक्सर बाजुकात यूं होता है कि हम यहाँ पर कोई ब्रोशर्स या कोई बिजनेस कार्ड डिजाइन कर रहे होते हैं, जैसा कि मैंने एक मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक जो है वो रेक्टेंगल लगा लिया, मैं कर्व कर लेता हूँ और शेप टूल सेलेक्ट करके एक मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ बना लिया एक डिजाइन, ठीक है। तो डिजाइन मैंने यहाँ क्रिएट कर लिया। अब मैं इसी की यहाँ पर कॉपीज कुछ ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसके अंदर कलर कर दिया रेड, रेड कलर किया। रेड कलर करने के बाद मैंने इसी की यहाँ पर ही कॉपी ले ली, कंट्रोल सी एंड वी किया, ठीक है। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो जाए, पिछली क्लास भी और ये भी आपको समझ आ जाए कि इसका बेसिकली काम क्या है। अब ये रियल में 2 कॉपीज हैं, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये 2 कॉपीज हैं। अब मैं कंट्रोल जी करके इसको वापस अंडू करके इसके ऊपर ले आता हूँ। अब एक मिसाल है, मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर मैं 3D इफेक्ट दूं, तो मैं इसके अंदर दोबारा शेप टूल पे चल जाऊंगा, इसके कर्व को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं या नीचे कर देता हूं, बिल्कुल नीचे कर दूंगा। यहां से मैंने इसको नीचे कर दिया। अब नीचे करने के बाद चूंकि दोनों का कलर रेड था तो मैंने क्या किया, इसको मैंने कर दिया डार्क रेड। तो ये देख सकते हैं एक आपके पास 3D लुक बन गई। अब यहाँ पर हुआ बेसिकली क्या है कि ये ऑर्डर्स बेसिकली यूज क्यों होता है, इसलिए होता है कि कभी कभी यूं होता है कि आप जो गलती से जो आपकी ये रेड वाली शेप है ये आप इसका जो साइज है वो ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं, यानी बड़ा कर देते हैं, और इस तरफ से इसके साइज को उठा देते हैं और इस साइड से इसके साइज को नीचे ले जाते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं इस साइज से मैंने इसके साइज को उठा दिया और उस साइड से मैं नीचे ले गया। वैसे बेसिकली बानी ये भी एक डिजाइन किया है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अब ये जो डार्क रेड है मेरा, यहाँ मैं इसको येलो कर देता हूँ। ये जो येलो वाला ये मेरी रेड लेयर के पीछे चल जाए, तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल पेज डाउन करूंगा। मैं एक बारी पेज डाउन करूंगा, ये एक स्टेप पीछे जाएगा। इसी तरह जिस तरह के यहाँ मेरे पास और भी कुछ शेप्स हैं, जैसा मैं इसको कंट्रोल सी वी कर लेता हूँ और करने के बाद मैं इसकी साइड को चेंज करता हूँ। साइड चेंज करने के बाद मैंने इसका कलर कर दिया पर्पल। अब ये पर्पल जो है मेरे पास आ गया है, मैं इसको चाह रहा हूँ कि ये मेरे रेड से पीछे चल जाए, तो सिंपली मैं एक पेज डाउन करता जाऊंगा तो ये एक स्टेप पीछे चल जाएगा। उसके बाद पेज डाउन करोगे तीसरे स्टेप पे चल जाएगा। पेज 1 डाउन का मतलब ये है, अगर आप 1 लेयर को बैक करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं या बैक करते हैं, तो उसका मतलब है कि 1 बाय 1 ये आगे आता जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया है। अब हम दोबारा अपनी शेप्स पर आ जाते हैं। बेसिकली इसका पर्पस क्या है कि जिस तरह के मेरे पास इस वक्त जो मेरा ये शेप है वो बिल्कुल फ्रंट पर है, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये एक स्टेप पीछे चले जाए, ये सिर्फ ऑरेंज के पीछे चले जाए, ठीक है। बेसिकली इस वक्त ऑरेंज है आपके पास ऊपर, मैं इसे पहले बैक कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। इस वक्त मेरा रेड के ऊपर भी है, ठीक है, और मैं पर्पल भी इसके नीचे है। सबसे पहले मैं अगर इसको एक बारी पेज डाउन करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल पेज डाउन कर दूं, या ऑर्डर में जाने के बाद मैं करता हूँ यहाँ से बैक वन। बैक वन जिस तरह ही करूंगा तो ये एक स्टेप पीछे चल जाएगा, यानी पर्पल आपका इसके नीचे था तो ये एक स्टेप पीछे चला गया। अब इसके बाद आ रहा है, आप देख सकते हैं रेड जो है वो इसके रेड के ऊपर है ये। तो अब मैं फिर इसे अगर पेज बैक करूंगा बैक वन, तो फिर ये एक स्टेप पीछे चल जाएगा। इसी तरह मैं जितने अगर मैंने किसी भी चीज को 1 बाय 1 करके पीछे करना है तो मैं पेज डाउन जितनी बड़ी प्रेस करता जाऊंगा उतनी लेयर्स के वो पीछे जाता जाएगा। इसी तरह जिस तरह मेरा ये ऑरेंज वाला है, मैं चाह रहा हूँ कि रेड के आगे आ जाए, तो एक टाइम मैं करूंगा पेज अप, कंट्रोल पेज अप करूंगा कीबोर्ड से, तो 1 टाइम आगे आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसे पर्पल के भी आगे लाना चाह रहा हूं तो मैं कंट्रोल पेज अप करूंगा। तो अगर आप इसे स्पीड में समझना चाहते हैं तो सिंपली आपने बिल्कुल पीछे लेके जाना है, तो कंट्रोल पेज डाउन प्रेस करते जाएंगे, सारी लेयर्स के पीछे चल जाएगा। और इसी तरह अगर आप इसको जितनी बड़ी प्रेस करके यानी आप सारों के आगे लाना चाहते हैं तो सिंपली कंट्रोल पेज अप करते जाएंगे, सारी लेयर्स के 4 बार ही आप अपने पेज को अप करेंगे तो ये सारी लेयर्स के आगे आ जाएगा, ठीक है जी। ये है पेज अप एंड पेज डाउन। यहां पर आपको ये चीज अच्छे तरीके से मेरे ख्याल से एक्सप्लेन हो चुकी होगी कि 1 का फॉरवर्ड 1 और बैक 1 का ये मकसद है कि ये 1 स्टेप आपकी यहाँ आगे आ जाती है, आपके शेप में लेयर यहाँ एक स्टेप पीछे चल जाती है। अब ये तो शॉर्टकट आपको समझ आ गई। अब यहाँ पर हम वापस चल जाते हैं ऑर्डर्स में। ऑर्डर में जाने के बाद यहाँ ऊपर भी एक आ रहा है जिसका नाम है, पहले जो हिडन हुआ इसका नाम है टू फ्रंट ऑफ लेयर, और जो नीचे वाला है वो है टू बैक ऑफ लेयर। तो इसका मतलब है कि
अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट पेज डाउन, शिफ्ट पेज अप और शिफ्ट पेज डाउन। तो इसका मतलब है कि पहले आप अपनी लेयर्स को वन बाय वन आगे पीछे कर रहे थे, लेकिन अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये एक टाइम में ही आपकी इमेज को बिल्कुल बैक पे ले जाएगा, ठीक है। यानी पहले वन बाय वन अपनी तस्वीर को आगे पीछे या अपने ऑब्जेक्ट को आगे पीछे कर रहे थे, तो अब यहाँ पर ये एक ही क्लिक में आपके ऑब्जेक्ट को आगे और पीछे ले जाएगा। जैसा मैं बिल्कुल बैक पे जाना चाहता हूँ, और अगर मैं बिल्कुल बैक पे जाना चाहता हूँ, ठीक है, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ से टू बैक ऑफ लेयर कर दूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए बैक पे चले गया। अगर मैं इसको डायरेक्ट आगे लाना चाहता हूँ, मैं वन बाय वन स्टेप नहीं यूज करना चाहता, सिंपली मैं इसको आगे लाना चाहता हूँ, मैं यहाँ से ऑरेंज वाले को सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। मैंने सिंपली क्या करना है, ऑरेंज वाले को सिलेक्ट कर लेना है। ओहो, इसको क्या मसला बन गया है, एक मिनट जी, इसको सिलेक्ट कर ले। ओहो सॉरी, ये चीज ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया। सिंपली यहाँ राइट क्लिक करेंगे, ऑर्डर्स पे जाएंगे। अब बिल्कुल फ्रंट पे इसे एक बार में ही लाना चाहते हैं, तो सिंपली आप फ्रंट वाले पे क्लिक करेंगे। अब अगर आपको इसको और अच्छे तरीके से आसान कर दूं, तो अगर आपने किसी भी लेयर को वन बाय वन बैक लेके जाना हो, तो आप कंट्रोल पेज अप एंड पेज डाउन करेंगे, ठीक है, वन बाय वन करने के लिए। और अगर आप एक ही टाइम में बिल्कुल बैक पे या फॉरवर्ड पे जाना चाहते हैं, तो बैक वन फॉरवर्ड आना चाहते हैं या बैक पे जाना चाहते हैं, तो सिंपली आप शिफ्ट के साथ पेज डाउन एंड पेज अप करेंगे, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक बार में ही बिल्कुल या बैक पे चल जाएगा या बिल्कुल फ्रंट पे आ जाएगा। शॉर्टकट की दोबारा रिपीट एक बार करवा दूं आपको, कि अगर आपने एक बार ही बिल्कुल बैक सारी लेयर्स के बैक पे अपने ऑब्जेक्ट को लेके जाना है, तो शिफ्ट पेज डाउन। और अगर एक बार ही आपने सारे अपने ऑब्जेक्ट को सारी ऑब्जेक्ट से आगे लेकर आना है, तो आप प्रेस करेंगे शिफ्ट पेज अप, ठीक है। ये देख सकते हैं, अगर मैं पेज डाउन कर देता हूँ, तो एक टाइम में ही ये सारी लेयर्स के पीछे आपका जो है वो क्या नाम है, ऑब्जेक्ट को ले गया। तो ये है बेसिकली आपका ऑर्डर्स का ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आपके पास कुछ लेयर्स बनी हो, आपने उनको आगे पीछे करना हो, ठीक है, ये जो है मैंने आपको शॉर्ट करके बता दिया है। अगर आपने अपनी लेयर्स के कोई भी ऑब्जेक्ट को बिल्कुल फ्रंट पे लाना हो, तो शिफ्ट पेज अप करेंगे, बिल्कुल बैक पे लेके जाना हो तो शिफ्ट पेज डाउन करेंगे। और अगर आपके पास काफी ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट हैं, 5 हो, 10 हो, तो मैं उनको उसको वन बाय वन, यानी मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा है ब्लू वाला, ठीक है, ये जो मेरा ब्लू वाला ऑप्शन है, ये जो है ये मेरा ऑप्शन जो मैंने इसे सिलेक्ट किया है, ये बस रेड के आगे आज पर्पल के ये पीछे ही रहे, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, पेज अप कर दूंगा, ठीक है। मैं इसे करूंगा पेज अप, सॉरी, एक बार पेज अप करूंगा, ये रेड के आगे आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं चाह रहा हूँ कि बिल्कुल रेड के पीछे चल जाए, ऑरेंज से आगे ही रहे, तो पेज डाउन कर दूंगा, तो ये ऑरेंज से। अब मैं चाह रहा हूँ ये बिल्कुल एंड पे चल जाए, तो पेज डाउन कर दूंगा, ठीक है, बिल्कुल एंड पे चल जाएगा। और अगर मैं इसे डायरेक्ट सबसे आगे लाना चाहता हूं, तो मैं फिर शिफ्ट पेज अप करूंगा, तो ये बिल्कुल फ्रंट पे आ जाएगा। ये था आपका ऑर्डर्स। बेसिकली ये वो चीजें हैं कि आगे जब हम टूल भी यूज करेंगे, तो उनसे जब कोई चीजें डिजाइन करेंगे, तो तब ये आपको बहुत ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम करेंगी। इसलिए मैं भी टूल्स को स्किप करके ये जो कुछ चीजें हैं वो आपको सिखा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आज की जो मेरी छोटी सी क्लास है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल के आइकन को जरूर दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। खुदा हाफिज।